वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस फाइनली वो दिन आ गया जिसका हर एक बिहारी को इंतज़ार होता है। छठ पूजा फाइनली स्टार्ट हो गया हमारे फैमिली में। एंड जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि इस पर्व का हम कितना पूरे सालों भर इंतज़ार करते हैं, तो फाइनली वो दिन आ ही गया। सो मेरे दिन की शुरुआत हुई सांबर एंड इडली बनाने से। उसके बाद साथ ही साथ मम्मी लोग अपना फर्स्ट डे ऑफ छठ पूजा का तैयारी कर रही थी। ये पहला दिन का वीडियो है जहाँ पे बेसिकली इसको कद्दू भात बोलते हैं, जहाँ पे चावल और बहुत सारी चीज़ें बनती है। यहाँ पे आर्यन अपनी दादी से कंप्लेन कर रहा है कि तुम मेरा खिलौना क्यों धो दी, वो आवाज़ नहीं कर रहा है। एंड उसी को लेके वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया है। एंड उसकी दादी गोपी बहू वाला काम कर दी जिसमें उसने लैपटॉप धो दिया था और मेरी मम्मी ने उसका सारा खिलौना धो दिया, जिससे वो आवाज़ करना बंद कर दिया। एंड बड़ी मुश्किल से मैंने इसको खाना खिलाया क्योंकि वो खा ही नहीं रहा था। सो अगर आर्यन को खाना खिलाना है तो इसके लिए आपको मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम 2 घंटे तो चाहिए, क्योंकि ये अगर इसका फेवरेट खाना हो तो वो तुरंत खा लेता है। एंड अगर कोई ग्रीन वेजिटेबल्स दे दो तो ये बहुत ज़्यादा नखरा करता है। तो ये खिलौना इसको किंडर जॉय से मिला था एंड इसका ये ज़िद था कि पहले इसको खिलाओ फिर हम खाएँगे। तो इसको खिलाते-खिलाते काफ़ी टाइम हो गया एंड पहला दिन नहाए-खाए का मम्मी लोग सारा तैयारी कर रही थी एंड यहाँ इसको मैंने छोड़ दिया अपने सारे सिबलिंग्स के साथ, ताकि ये थोड़ा खेले एंड बदमाशी कम करे, सबको अपना काम करने दे। एंड जब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया तो मैंने भी आके इसको थोड़ा बहुत प्यार किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे से नाराज़ था कि मैंने इसका फ़ेवरेट खिलौना इसका क्यों धो दिया, दादी को क्यों धोने दिया। तो अभी तक ये नाराज़ था एंड छोटा बेबी बना हुआ था। उसके बाद जब प्रसाद बन गया था तो उसके बाद मम्मी ने प्रसाद को सबसे पहले जो भी नहाय-खा का जो प्रसाद होता है, आप देख सकते हैं चावल है, दाल है, कद्दू की सब्ज़ी है। कद्दू को बेसिकली लौकी भी बोलते हैं, साग होता है एंड पकौड़ी होती है, दही रहता है। तो सबसे पहले भगवान के लिए निकालते हैं, उसके बाद मम्मी खाती है। सो आप देख सकते हो ये सारा प्रोसेस होता है इसका पहला नहाए-खाए वाले दिन का। एंड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये प्रसाद। ये खाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। नॉर्मली आप नॉर्मल डेज़ पे अगर आप बनाओगे ना सेम प्रोसेस से, उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप नहाए-खाए का प्रसाद खाओगे ना, वो सेम चीज़ क्या बताऊँ। अगर आपने कभी नहाए-खा का प्रसाद नहीं खाया है और अगर आप कोई और स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, मैं आपको इंसिस्ट करूँगी कि आप अगर आपके कोई बिहारी फ्रेंड्स हैं, तो आप प्लीज़ जाओ उस छठ पूजा में प्रसाद खाने के लिए। इस पर्व को हम महापर्व भी बोलते हैं एंड इसका प्रसाद इतना ज़्यादा टेस्टी रहता है, इतना बेसिक खाना रहता है, इतना यम्मी रहता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद आर्यन ना मम्मी की थाली से खाने लग गया था, जिसको हमें जूठा नहीं करना रहता है। उसके बाद हमने भी प्रसाद खाया। उसके बाद हम सब फ्री हो गए थे तो हम लोग सब लूडो खेल रहे थे एंड आर्यन हम लोग को खेलने ही नहीं दे रहा था, उसको ही सारा खेलना था। आई मीन उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या है, बट अगर डाइस को रोल करना है तो उसको ही करना है, किसी का भी चांस हो। तो बिल्कुल करने दे ही नहीं रहा था, अगर हाथ पकड़ो तो पैर से कर रहा था। सो बहुत ज़्यादा नॉटी भी हो गया, बहुत ज़्यादा शरारती हो गया, तो हर समय उसको देखना पड़ता है। एंड हमने भी बहुत मज़ा किया। जो बचपन में हम गेम्स खेलते थे ना, वो सब मैंने खेला। चिड़िया उड़, उक्का बुक्का, बुढ़िया कबड्डी, लॉक एंड की, ये सब चीज़ें हम लोग बचपन में खेलते थे। अगर आपको पता है ये चीज़, तो हम लोग बहुत मज़े करते थे बचपन में ये सब गेम्स खेल के। तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई, मुझे काफ़ी मज़ा आया। बहुत दिनों बाद मैंने ऐसे बच्चे वाले गेम्स खेले, सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। तो नेक्स्ट डे था डे 2 छठ पूजा का, जिसको खरना या फिर लोहंडा भी बोलते हैं। इस दिन भी प्रसाद बनता है, सेम प्रसाद बनता है। एंड दोपहर के खाने के लिए मैं सलाद यहाँ काट रही थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोस बनाने का। छोटे-मोटे जो भी क्लिप्स मेरे पास थे उसको मैंने इस वीडियो में डाल दिया, और भी कुछ मैं आपको दिखा सकती थी बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एंड आर्यन को भी देखना था, उसको भी खाना खिलाना, उसका सारा ड्यूटी था। सो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था एंड मुझे रेडी भी होना था। एंड जब भी मेरी बहन आती है तो मैं अपने बाल बिल्कुल नहीं बनाती, क्योंकि मुझे बाल बनाना बिल्कुल नहीं आता है, तो यही मुझे रेडी करती है हमेशा। सो गाइज, आज छठ पूजा का सेकंड डे है, इसको बेसिकली लोहंडा बोलते हैं। और शाम हो चुका है, हम लोग रेडी हो रहे हैं छठ के लिए। मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये मेरा ड्रेस है और ये मेरा मेकअप है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। और एक मैडम का मेकअप यहाँ पे चल ही रहा है। ये तो आना चाहिए ना मेकअप। इस मैडम का ड्रेस मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इसका थर्ड ड्रेस है
इसने 2 ड्रेस ट्राई किया था। फर्स्ट इसने ये ग्रीन वाला किया था, सेकंड वाइट। दोनों पसंद ड्रेस नहीं आया इसको। एंड इसका मेकअप स्टार्ट है और ये रहा इसका मेकअप का पिटारा। खरना के दिन हमारे घर बहुत सारे लोग आते हैं प्रसाद खाने के लिए। सबसे ज़्यादा भीड़ छठ पूजा में इसी दिन लगती है, क्योंकि मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जितने भी अगल बगल के लोग हैं, सब लोग आते हैं प्रसाद खाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें जाता है। एंड ये पूजा के बर्तन इतने भारी थे कि मेरे से निकल भी नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं इसको कर रही थी। एंड रात को फाइनली हमारे पास टाइम मिला, तो हमने सोचा कल छठ पूजा का पहली अर्घ है, तो आप थोड़ा सा अपने हेयर को, अपने स्किन को थोड़ा पैम्पर करते हैं। तो हमने हेयर ऑयलिंग करनी स्टार्ट की। मैंने बेसिकली स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे सबको करने का मन हो गया। सो हम सब ने किया। उसके बाद हमने थोड़ा डमशराज खेला, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। बहुत दिनों बाद मैंने खेला इसको। फिर छठ पूजा के पहले अर्घ के लिए ना ऐसे सूप सजाया जाता है, जिसमें बहुत सारे फल होते हैं, प्रसाद होता है एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो मेरे जितने भी बड़े हैं घर के, वो लोग उसको सरियाते हैं। एंड फिर से मेरी बहन मेरे बाल बना रही, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल आता ही नहीं है बाल बनाना। एंड अब हम लोग घाट पे जा रहे हैं, क्योंकि घाट पे ज़्यादा मज़ा आता है। बेसिकली जब कोविड का टाइम था, तो हमने अपने घर की छत पे ही छठ पूजा किया था, बट घाट पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो जो भी छठ पूजा करती है ना, वो ऐसे करके एंट्री करती हैं, जिनको आई डोंट नो, मेरे को प्रोसेस सही पता नहीं, तो उनके पैर छुए जाते हैं। एंड जितने लोग भी छठ करते हैं ना, उनको भी हम फ्रूट्स वगैरह उनके डाला में, उनके सूप में डालते हैं प्रसाद के तौर पे। तो उसके लिए अलग से हमने फ्रूट्स वगैरह जितने भी चीज़ें सामान थे, वो सारा अलग से लाया था। एंड आर्यन को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड इतने में मैंने देखा कि छठ पूजा का इतने ज़्यादा भीड़ हो गया एंड हम थोड़े लेट पहुंच गए थे। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़, एकदम खड़े रहने का भी जगह नहीं था। मैंने कैसे इसको शूट किया है मैं ही जानती हूँ। एंड मैंने अपने कुछ क्लिप्स मेरे हैं, क्योंकि मेरी बहन को मैंने फोर्सफुली बोला कि तू मेरा भी ले, क्योंकि मेरा वीडियोस इस जितने भी वीडियोस मैं बनाती हूँ ना, जैसे ब्लॉग्स वगैरह, इसमें मेरी वीडियोस कम आती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे भी क्लिप्स होने चाहिए। मेरा चैनल है तो मेरा भी क्लिप्स होना चाहिए, राइट। तो उसके बाद छठ पूजा का जो अर्घ होता है वो स्टार्ट हो गया। तो सबने अर्घ दिया, तो मैं शूट ही कर रही थी, फ़ोटो सबके क्लिक कर रही थी। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था एक अर्घ देने का, क्योंकि ये ज़रूरी है करना। तो मैंने भी किया एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड मुझे ना एक मेरे रिलेटिव है, उनकी बेबी मिल गई जो काफ़ी क्यूट थी एंड सबके पास आ जा रही थी। आप देख सकते हो उसके गाल कितने सॉफ्ट है एंड ये बिल्कुल एक्सप्रेशन ही नहीं देती, ना रोती ना हंसती ना कुछ, एकदम डॉल की तरह एकदम। एंड उसके बाद जब पहली अर्घ ख़त्म हो गए, तो यहाँ पे हुमाद दिया जाता है। जो लोग पूजा करते हैं ना पहले दिन, वही देती हैं। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो हमने थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए एंड हमने चाट वगैरह खाया, क्योंकि घर जाकर किसको मन करेगा खाना बनाने का। तो हमने काफ़ी मज़ा किया। एंड उसके बाद हम रात को अप्रॉक्स 9 बजे से हमने 2 घंटे में 10 किलो आटा का बहुत सारा ठेकुआ बना दिया। हम टोटल 10 लोग थे एंड हमने मजाक में इतनी मस्ती की एंड इतना ज़्यादा काम कर दिया, मेरी कमर भी अकड़ गई पूरी। एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। बहुत टाइम के बाद ऐसे फैमिलीज़ मिलती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, थोड़े गपशप होती है, हंसी मजाक होता है, इसमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना सारा काम कितनी फटाफट कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। लकीली हम नेक्स्ट दिन जो छठ पूजा का आखिरी दिन था, हम पहले पहुंच गए थे। आप देख सकते हो भीड़ काफ़ी कम थी, तो हमें काफ़ी टाइम मिल गया अपने सूप को सजाने का एंड फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने का। एंड फिर से सेम चीज़ें होती हैं, अर्घ दिया जाता है, प्रार्थना किया जाता है भगवान से। एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आया। एंड आर्यन तो पानी में डुबकी लगाने के लिए एकदम तैयार था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, आप देख सकते हो पीछे जैसे डुबकी लगा रहे थे। उसको देख के इसको भी बहुत मन कर रहा था एंड ये पूरा भीग चुका था। सो हमने भी बहुत ज़्यादा मस्ती किया।
एंड फाइनली आ गया हुमाद देने का टाइम, तो मैंने आर्यन को भी सिखाया कि इसको कैसे करते हैं। लास्ट वाले दिन जो पहली अरग वाले दिन था, जो छठ करते हैं वही दे सकती हूँ हुमाद, बट आज हम भी कर सकते हैं। तो मैंने आर्यन को हमारे कल्चर, हमारे फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सिखाया, समझाया कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी है जानना। एंड जब हम घर आए तो जो भी छठ करते हैं उनका पैर छूने और पैर धोने का कंपटीशन होता है कि कौन पहले करेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे, एंड मैं एक साल फिर से इसको वेट करूँगी इस फेस्टिवल का आने का। एंड ये था मेरा छठ पूजा का ब्लॉग। आई होप यू गाइज लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट। इफ़ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड फॉलो। बाय।